जंगल में सर्दी का मौसम आने वाला था। सब पक्षी अपने लिए पक्के और मजबूत लकड़ियों के घर बनवा रहे थे। जंगल में एक रानू चिड़िया थी जो लकड़ियों के घर बनाकर पक्षियों को बेचती थी। रानू चिड़िया का कारोबार बहुत अच्छा चलता था। जंगल के सभी पक्षी उसी के पास अपने घर बनवाने आते थे। रानू चिड़िया, तुम सच में बहुत मजबूत घर और घोंसले बनाती हो, और तो और तुम्हारे दाम भी मुनासिब हैं। शुक्रिया तोते भैया, मुझे घर बनाना मेरी माँ ने सिखाया था। उन्होंने कहा था मुश्किल समय में ये काम तुम्हारे काम आएगा। जब मेरे पति चल बसे तो घर का खर्च उठाना मुश्किल हो गया, तब मैंने ये काम शुरू कर लिया। उसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था जो बहुत ही आलसी था। वो हर समय सोया रहता था। उसकी पत्नी गौरी कौवी अपने पति से बहुत परेशान थी। कालू उठ, जल्दी उठ। आज अगर तुम काम पर ना गए तो मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं अपने भाई को बता दूंगी। फिर देखना वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। क्या हर समय मुझे अपने भाई का डरावा देती रहती हो? जाओ, जो करना है करो, मैं तो नहीं डरता तुम्हारे भाई से। उसी समय गौरी का भाई भी गौरी के घर आ जाता है। कालू के बच्चे, क्या कहा तुमने मेरे बारे में? नहीं डरते तुम मुझसे? सीधा करूं मैं तुम्हें? म- म- मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो बस काम पर जाने ही वाला था। कौन सा काम? काम तो तुम कोई करते नहीं हो। मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने कल तक कोई काम शुरू ना किया तो मैं गौरी को अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तो काम शुरू करने वाला हूँ। मैंने सोचा है कि घर बनाने का काम करूँ, लेकिन मेरे पास लकड़ियाँ ही नहीं हैं। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हें लकड़ियों के पैसे मैं दे दूंगा। लेकिन उसके बाद भी अगर तुमने घर बनाने का काम शुरू ना किया तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम उड़ने के काबिल भी नहीं रहोगे। नहीं, मैं वादा करता हूँ, मैं मन लगाकर काम करूंगा और आपकी बहन को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फिर गौरी का भाई कालू को घर बनाने के लिए लकड़ियों के पैसे दे देता है। और कालू कौवा अगले ही दिन बाजार जाता है, लकड़ियाँ खरीदता है और घर बनाना शुरू कर देता है। कालू कौवा वहाँ से उठता है और रानू चिड़िया की दुकान की तरफ जाता है। वो वहाँ जाकर देखता है कि रानू चिड़िया की दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। कोई घोंसले बनाने का ऑर्डर दे रहा था तो कोई अपना नया घर बनाने का कह रहा था। चिड़िया रानी, मेरा घर बांस का बनाना, मुझे बांस के घर पसंद हैं। मेरे पास बार बार घर बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए एक ही बार में पक्का मजबूत घर तैयार कर देना। बुलबुल बहन, आप चिंता ना करें, आप जैसा चाहती हैं आपको वैसा ही घर मिलेगा। वो जो पीपल का पेड़ है वहाँ मेरा घर बना देना। ठीक है बुलबुल बहन, आपको शाम तक नया घर तैयार मिलेगा। मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया और यहाँ इतने पक्षी हैं। जब तक रानू चिड़िया ये काम कर रही है, कोई मेरा बनाया हुआ घर नहीं खरीदेगा। मुझे रानू चिड़िया को यहाँ से भगाना पड़ेगा। इसके होते हुए मेरा धंधा नहीं चलेगा। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया पीपल के पेड़ पर जाती है और बुलबुल के लिए घर बनाना शुरू करती है। वो मेहनत करती है और शाम तक बुलबुल का घर बना लेती है। कालू कौवा झाड़ियों में छुपा रानू चिड़िया को काम करते हुए देख रहा था। जैसे ही रानू चिड़िया वहाँ से जाती है, कालू कौवा जल्दी से हथौड़ा लेकर घर के पास आता है और हथौड़े को घर पर जोर जोर से मारता है। काफ़ी देर तक हथौड़ा मारने से बांस की लकड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। जगह जगह से घर में सुराख हो जाते हैं। फिर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद बुलबुल आती है। बुलबुल अपने अंडे घर में रखती है और खुद घर में जाती है, लेकिन उसके जाते साथ ही घर जोर से ज़मीन पर आ गिरता है और घर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बुलबुल के अंडे भी साथ ही टूट जाते हैं। मेरे अंडे टूट के ये सब उस चिड़िया ने किया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरे पैसे भी खा लिए और मुझे इतना कमजोर घर बना कर दिया। शक्ल से जितनी मासूम लगती है, वो तो अंदर से उतनी ही चालाक है। रानू चिड़िया अपनी दुकान बंद कर रही थी कि वहाँ बुलबुल गुस्से में आती है
मुझे पता है बुलबुल बहन, आप मेरे बनाए हुए घर की तारीफ करने आई हैं। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है आपका घर। चालाक चिड़िया, मुझे इतना कमज़ोर घर बना कर दिया कि उस वजह से मेरे अंडे टूट गए। कितनी खुदगर्ज हो तुम। तुम्हें शर्म ना आई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए? तुम्हें तो हम सब बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन तुम तो सबसे बड़ी धोखेबाज निकली। बुलबुल बहन, मुझे समझ नहीं आ रहा आप किस बारे में बात कर रही हैं। मैं सच बता रही हूँ, मैंने आपका घर बहुत मजबूत बनाया था। निकालो अभी के अभी मेरे पैसे, वरना मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगी। रानू चिड़िया डर जाती है और बुलबुल के पैसे वापस कर देती है। मैंने तो इतना मजबूत घर बनाया था, ऐसे अचानक वो कैसे टूट सकता है। अगले दिन कबूतर रानू चिड़िया के पास आता है। रानू बहन, मुझे बैरी के पेड़ पर एक घर बना दो। मेरा पिछला घर अब थोड़ा टूट गया है। सर्दियाँ आने से पहले पहले मैं दूसरा घर भी बनवा लेता हूँ। ठीक है कबूतर भाई, मैं आपको घर बना दूंगी। रानू चिड़िया फिर से बैरी के पेड़ पर जाकर कबूतर के लिए घर बनाना शुरू करती है। कालू कौवा फिर से छुपकर रानू चिड़िया को देखता है और रानू चिड़िया के जाने के बाद जोर जोर से हथौड़ा घर पर मारकर घर को कमजोर कर देता है। जब शाम को कबूतर अपने नए घर में जाता है तो घर में जाते साथ ही वो घर नीचे गिरकर टूट जाता है। कबूतर को भी बहुत गुस्सा आता है। कबूतर जल्दी से रानू चिड़िया के पास जाता है। रानू, ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तुम तो मुझे भाई कहती हो, फिर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। क्या हुआ है कबूतर भाई? ऐसे भोली बन रही हो जैसे कुछ पता ही ना हो। इतना कमजोर घर बनाया कि मेरे घर के अंदर जाने से पहले ही वो टूट गया। अब आइंदा मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। रानू चिड़िया परेशान होकर अपने घर आ जाती है। रानू चिड़िया को उसकी सहेली पारो चिड़िया का फ़ोन आता है। रानू, कैसी हो तुम? तुम तो बहुत मसरूफ़ हो गई हो, कभी मुझसे बात ही नहीं की। रानू चिड़िया रोने लगती है। रानू, क्या हुआ है, मुझे बताओ। क्या बताऊं पारो, मैं इतने मजबूत घर बनाती हूँ, लेकिन बाद में वो घर टूट जाते हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और अब अचानक से ये सब मेरे साथ हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। इतनी मुश्किलों से अपना काम चलाया था, अब अगर ये काम भी बंद हो गया तो मैं क्या करूँगी? रानो, तुम चिंता ना करो, इस मसले का कोई हल निकाल लेते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या उस जंगल में कोई और भी घर बनाकर बेचता है? एक कौवे की दुकान है, लेकिन उस कौवे से कोई भी घर नहीं बनवाता, तो बस ये काम उसी कौवे का है। वो तुम्हारा काम बंद करवा के अपना काम शुरू करना चाहता है। रानू चिड़िया पारो से थोड़ी बातें करने के बाद फ़ोन रखती है और कौवों के घर की तरफ जाती है। वाह कालू जी, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। कमाई तो अच्छी होनी ही थी। उस रानू का धंधा तो मैंने बंद करवा दिया। अच्छा, वो कैसे? मैंने उस मोटी बुलबुल का घर तोड़ दिया और उस गंदी आंखों वाले कबूतर का घर भी तोड़ दिया। अब देखना, कल मेरे पास और भी ग्राहक आएंगे। वाह कालू जी, अब बस तुम मुझे ऐसे ही पैसे कमा कर ला कर देते रहना। रानू चिड़िया खिड़की में बैठी कौवों की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है और कबूतर और बुलबुल के पास जाकर उन्हें सारी बात बताती है। अगले दिन बुलबुल और कबूतर कुल्हाड़ी लेकर कौवों के घर आते हैं और जोर जोर से उसके पेड़ पर कुल्हाड़े मारने लगते हैं। पेड़ उखड़ता है और जोर से जमीन पर गिरकर टूट जाता है। कालू कौवा और गौरी कौवे भी साथ ही गिरते हैं और उन दोनों के पंख टूट जाते हैं। दुष्ट कौवो, तुमने हमारे घर तोड़े तो हमने भी बदले में तुम्हारा घर तोड़ दिया है। मेरे अंडे टूट गए, अब तुम दोनों भी कभी नहीं उड़ोगे। कबूतर और बुलबुल वहाँ से उड़ जाते हैं और कौवे रोते रह जाते हैं। ऐसे कौवों को उनके किए की सज़ा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे गौरी और जग्गू गुड़िया की मदद नहीं करते और उसे अपने घर से निकाल देते हैं। फिर गुड़िया किसान की पत्नी के घर जाकर
अपने पेपर की तैयारी करती है। गुड़िया के बहुत अच्छे एग्जाम्स होते हैं और वो पूरे जंगल में पहली पोजीशन है और गुड़िया जंगल की वकील बन जाती है। उसी जंगल में 2 उल्लू सेठ तोते का कत्ल करते हैं और चाकू जग्गू के पास रख देते हैं और खून जग्गू के पंखों पर लगाकर खुद वहाँ से भाग जाते हैं। अब देखिए आगे का भाग। तोते का नौकर तोते के लिए खाना लेकर जाता है, लेकिन तोता तो अपने कमरे में जमीन पर गिरा पड़ा था। का नौकर तोते को उठाता है, लेकिन तोता नहीं उठता, वो शोर मचा देता है। ऐसे सबको पता चल जाता है कि सेठ तोते का कत्ल हो गया है। पुलिस भी पहुंच जाती है। ये कत्ल कैसे हुआ हमें नहीं पता। हम तो रात को अपने घर चले गए थे। आज मैंने सुबह तोते सेठ का नाश्ता तैयार किया और इनके कमरे में देने आया तो वो इस हालत में मिले। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस अपनी पुलिस वैन कभी एक जगह ले जाती तो कभी दूसरी जगह और अपराधी की तलाश शुरू कर है। टीवी पर भी खबर चलती है। आज की ब्रेकिंग न्यूज, जंगल के अमीर पक्षी तोते सेठ का रातों रात कत्ल कर दिया गया। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि तोते सेठ का कातिल पकड़ा जाए और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। सब पक्षी ये खबर सुनकर हैरान हो जाते हैं। पेड़ के नीचे जग्गू कौवा सब खबरों से बेखबर होकर अभी तक सो रहा था। पुलिस अपनी गाड़ी लेकर उस पेड़ तक आ जाती है और जग्गू के पास जाती है। उन्हें जग्गू के पास खून वाला चाकू मिलता है। उठ, जल्दी उठ, कत्ल करके कितने मजे की नींद सो रहा है। जग्गू उठता है। कौन कौन किसका कत्ल? ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। इसी चाकू से तूने तोते सेठ का कत्ल किया है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। मैं तो अपनी मम्मा से नाराज होकर घर से बाहर आकर यहाँ सो गया। ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो हमारे साथ। ये तुम्हारे पंख पर खून, ये सीधा साधा कत्ल का सबूत है। ये खून? मुझे नहीं पता ये खून मेरे पंख पर कैसे लगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बेकसूर हूँ। मुझे घर जाने दो। घर नहीं, अब तो तुम जेल जाओगे, जेल। पुलिस जग्गू को पकड़ लेती है और पुलिस वैन में बिठाकर जेल ले जाती है। टीवी पर फिर से खबर चल पड़ती है। ब्रेकिंग न्यूज, तोते सेठ का कातिल पकड़ा गया। गोरी कौवी और कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा तोते सेठ का कातिल निकला। पुलिस ने फौरी कोशिश से कातिल पकड़ लिया। ये खबर सुनकर रानू चिड़िया की आंखें तो खुली की खुली रह जाती। वो भागी भागी कालू कौवे और गोरी कौवी के घर जाती है। कालू और गोरी ने अभी तक वो खबर नहीं। गोरी बहन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ रानू चिड़िया, इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो तोते सेठ का कातिल। जरूर तोते की किसी के साथ दुश्मनी होगी। तुम क्यों उसकी चिंता कर रही हो? गोरी, तोते सेठ का कातिल और कोई नहीं, तुम्हारा बेटा जग्गू है। क्या क्या कह रही हो? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो रानू चिड़िया? अभी टीवी पर न्यूज आई है। कालू कौवा टीवी चलाता है, पर वही खबर आ रही थी। कालू जी, हमारा जग्गू ऐसा कभी नहीं कर सकता। हाँ, हमारा जग्गू कत्ल नहीं कर सकता। जरूर किसी ने पैसे देकर हमारे जग्गू के खिलाफ झूठी खबर चलाई है। बाकी पक्षी भी खबर सुनकर कौवों के घर जाते हैं। कालू और गोरी तो फूट फूट कर रो रहे थे। कौवा और कौवी पुलिस स्टेशन जाते हैं। इंस्पेक्टर जी, हमारा जग्गू कातिल नहीं है। हमारा जग्गू चोरी कर सकता है, किसी को तंग कर सकता है, लेकिन वो कत्ल कभी नहीं कर सकता। आप दोनों तो उसके माता पिता हो। आप तो यही कहोगे कि वो कातिल नहीं है। हम सच कह रहे हैं। हम अपने जग्गू से मिलना चाहते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर मान जाता है और कालू और गोरी को जग्गू के पास ले जाता है। जग्गू जेल में फूट फूट कर रो रहा था। जग्गू बेटा, क्या ये सच है कि कत्ल तुमने ही किया है? पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कातिल कौन है। मुझ पर झूठा इल्जाम लगा है। देखा पुलिस इंस्पेक्टर, मेरा बेटा कातिल नहीं है। इसे छोड़ दो, प्लीज इसे छोड़ दो। पीछे से रानू चिड़िया भी आ जाती है। कालू भाई, गोरी बहन, आप दोनों घर जाएं। मैं गुड़िया को सारा केस बताती हूँ। अगर जग्गू बेकसूर हुआ तो वो जरूर बेल से बाहर आएगा। रानू चिड़िया गुड़िया को फोन मिलाती है। गुड़िया दूसरे शहर थी। जी मम्मा।
गुड़िया बेटी, आज तोते सेठ का कत्ल हो गया है और पुलिस ने जग्गू को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया है। जग्गू तो बार बार कह रहा है कि वो कातिल नहीं है और मुझे भी यही लगता है कि जग्गू इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। ठीक है मम्मा, मैं आती हूँ और सारा केस देखती हूँ। गुड़िया अपनी गाड़ी में बैठती है और जंगल वापस आती है। वो जग्गू के पास जेल में जाती है और सारी बात पूछती है। जग्गू से पूछने के बाद गुड़िया मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए जंगल घूमती है। वो उड़ती उड़ती एक पुराने खेत में जाती है जहाँ पर दो उल्लू बात कर रहे थे। मजा ही आ गया, कत्ल हमने किया और फंस वो जग्गू गया। हाँ बड़े भाई, अब सारा जीवन जेल में वो कौवा सड़ेगा और हम बाहर मौज मस्ती करेंगे। गुड़िया पेड़ के पीछे छुपी सारी बातें सुन लेती है और उन उल्लुओं की वीडियो बना ली है। अचानक बड़े उल्लू की नजर गुड़िया पर पड़ती है। सुनो चिड़िया, तुम किसी को कुछ मत बताना, तुम जितना चाहो हम तुम्हें उतना ही पैसा देंगे, लेकिन ये बात बाहर तक नहीं जाएगी। दुष्ट उल्लुओं, तुम दोनों की वजह से एक बेकसूर पकड़ा गया। मैं तो सबको सच बताऊं। अगर बताओगी तो फिर हमारे हाथों मारी जाओगी। वो देखो, पुलिस भी आ गई। उल्लू जल्दी से पीछे देखते हैं या वहाँ से भागती है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाती है। जग्गू, अब तुम्हारा रोने का समय खत्म हो गया। मुझे असल अपराधियों का पता लग गया है। अब तुम जल्द ही सलाखों से बाहर हो। अगले दिन अदालत लगती है। जज अपनी सीट पर बैठता है। तो आप गुड़िया जग्गू की वकील हो? जी जज, और मैं ये साबित कर सकती हूँ कि मेरा क्लाइंट जग्गू कातिल नहीं है। अच्छा, वो कैसे? गुड़िया एक बड़ी सी स्क्रीन पर उल्लुओं की बनाई हुई वीडियो चला देती है। सब उस वीडियो को देखते हैं। इस केस का फैसला हो गया है, जग्गू बेकसूर है, उसे अभी इसी समय रहा कर दिया जाए। पुलिस जग्गू को छोड़ देती है और उल्लुओं को पकड़ लेती है। गुड़िया मेरी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जग्गू, तुमने मुझे अपने घर पेपर की तैयारी नहीं करने दी, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी हमेशा मदद। जग्गू शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेता है। तुमने ठीक कहा गुड़िया, मैंने तुम्हारा बुरा चाहा, लेकिन तुमने हमेशा मेरा अच्छा चाहा है। कालू कौवा और गोरी कौवी भी गुड़िया को धन्यवाद कहते हैं और खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में बारिशों के साथ तेज हवाएं चल रही थी। सभी पेड़ पौधे जोर जोर से हिल रहे थे। एक पेड़ पर रानू चिड़िया का तिनकों का घोंसला था और उसमें एक अंडा था। रानू चिड़िया मजबूती से अपना घोंसला पकड़े बैठी थी। रानू चिड़िया ऊपर आसमान की तरफ देखती है। पता नहीं ये बारिशें कब रुकेंगी। मुझे इस पेड़ से उड़ जाना चाहिए। क्या पता ये पेड़ कब इस समय गिर जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे अंडे को कुछ भी हो। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया अपना घोंसला उठाती है, उसे अपनी पीठ पर रखती है और उड़ना शुरू करती है। नीचे जमीन पर हर तरफ तेज बारिशों के कारण पानी ही पानी था। रानू चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि कब उसका अंडा घोंसले से नीचे गिरकर पानी में डूब जाता है और पानी के साथ आगे बह जाता है। रानू चिड़िया अपने अंडे से बेखबर उड़ती रहती है। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठती है और अपना घोंसला उठाकर उस पेड़ पर रखती है। मेरा अंडा कहाँ गया? रानू चिड़िया ढूंढना शुरू कर देती है। मेरा प्यारा अंडा कहाँ चला गया? रानू चिड़िया फिर से उड़ती है और इधर उधर देखती है, लेकिन हर तरफ पानी ही पानी था। रानू चिड़िया वापस उसी पेड़ पर आकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। रात रानू चिड़िया उसी पेड़ पर बैठकर गुजारती है। सुबह हो जाती है और सुबह होने के साथ ही बारिश रुक जाती है और सूरज की पहली किरण के साथ ही रानू चिड़िया की आँख खुल जाती है। उसको फिर से अपने अंडे की याद आती है और वो अपना अंडा ढूंढने निकलती है। रास्ते में कबूतर आ रहा था। कबूतर भाई, क्या आपने कोई अंडा देखा है पानी में बहता हुआ? नहीं चिड़िया रानी। कबूतर भाई, बड़ी मनतों मुरादों से मेरे यहाँ खुशखबरी आने वाली थी, लेकिन रात मेरा अंडा पानी में बह गया।
चिड़िया रानी, शायद किस्मत में यही लिखा था। रानो चिड़िया का अंडा पानी के साथ बहता बहता दूसरे जंगल चला जाता है। दूसरे जंगल में नदी किनारे एक चिड़िया बैठी थी। वो उस अंडे को अपनी तरफ आता देख लेती है। वो जल्दी से उड़ती है और उस अंडे को पानी से बाहर निकालती है। लगता है ये अंडा कल रात तेज बारिश के कारण बहकर यहाँ आ गया है। अब पता नहीं ये किस पक्षी का अंडा होगा। अगर मैं ये अंडा यहाँ छोड़कर चली गई तो कोई चील भी खा सकती है। मैं इस अंडे को अपने साथ ले जाती हूँ। वो चिड़िया अंडा उठाती है और अपने घर ले जाती है। उस चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा था। मम्मा, ये अंडा किसका है? बेटा, ये अंडा मुझे नदी से मिला है, लेकिन मैं इस अंडे का ख्याल रखूंगी, इसकी देखभाल करूंगी और गरमाइश दूंगी। फिर वो चिड़िया उस अंडे का बहुत ख्याल रखती है और कुछ दिनों बाद वो अंडा फूटता है और उसमें से निकलता है चिड़िया का सुंदर बच्चा। चिड़िया उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। ये बच्चा तो हमारी ही जाति का है, कितना प्यारा है ये बच्चा। पारो चिड़िया उस बच्चे का भी अपने छोटे बेटे की तरह प्यार करती है। उसके लिए हर रोज भोजन लाती और उसे उड़ना सिखाती है। एक दिन पारो चिड़िया कुकू के साथ दाना लेने जाती है। मम्मा, आप मेरा कितना प्यार करती हैं। बेटा, आपको तो मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। आप बहुत ही प्यारे बच्चे हो। एक दिन पारो का अपना बेटा फुटबॉल से खेल रहा था कि जग्गू कौवा वहाँ आता है और उसका फुटबॉल पकड़कर सारी हवा निकाल देता है। पीछे से कुकू भी आ जाता है। वो जल्दी से जग्गू को पीछे से पकड़ लेता है और उसे खूब मारता है। क्या करते हो तुम मेरे भाई को? ये तुम्हारा भाई नहीं है। मेरी मम्मा ने बताया है कि तुम चिक्कू के सगे भाई नहीं हो और आगे मुझे मारने। जग्गू रोता हुआ अपने घर जाता है। जग्गू, मेरे बेटे, मेरे शेर, क्यों रो रहे हो? मम्मा, मुझे चिड़िया के बेटे ने मारा है। कौन से बेटे ने मेरे प्यारे बच्चे को हाथ लगाया है? मम्मा, वही जो आप कहती थी कि उनका सौतेला बेटा है। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत मेरे जग्गू को मारे? रुक, मैं अभी उसको सबक सिखा कर आती हूँ। गौरी कफी अपने घर से निकलती है और कुकू के पास जाती है। कुकू, तूने मेरे बेटे जग्गू को क्यों मारा? वो मेरे भाई को तंग करता है, माँ तो उसे पढ़नी ही थी। लगता है उस चिड़िया ने तुझे कभी सच नहीं बताया। चलो मैं बता देती हूँ, तुम उनके सगे बेटे नहीं हो। तुम्हें तो वो नदी से उठा कर लाई थी। तुम तो सौतेले हो। तुम्हारी असल माँ भी कोई और है। अब दोबारा मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। रात हो जाती है। कुकू घर जाता है और पारो चिड़िया से पूछता है, मम्मा, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? बेटा, ये किसने कह दिया? आप मेरे बेटे हो, मेरे सुंदर बेटे। नहीं मम्मा, सच बताएं, आज मुझे गौरी आंटी सब बता गई है, लेकिन एक बार सच मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। बेटा, शायद समय आ गया है तुम्हें सब बताने का। हाँ, मैं आपकी असल माँ नहीं हूँ। आप मुझे नदी किनारे मिले थे और मैं आपको उठाकर अपने घर ले आई, लेकिन मैंने कभी भी आप में और अपने बेटे में फ़र्क नहीं किया। आप दोनों मेरे लिए एक जैसे हो। मुझे ढूंढना है, मुझे अपनी असल मम्मा को ढूंढना है। बेटा, आप मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं मम्मा, एक बार मैं अपनी असल मम्मा को भी देखना चाहता हूँ। ऐसे ही दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कुकू अपना सामान बांधता है। बेटा, क्या मैं आपको माँ नहीं लगती? मैं भी तो आपसे इतना प्यार करती हूँ। माँ, आप मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन मैं अपनी असल माँ के पास भी जाना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए कुकू उड़ता है और वो उड़ते उड़ते पहाड़ों वाले जंगल पहुंच जाता है। वहाँ एक तोता बैठा था। तोते अंकल, क्या कभी आपके जंगल में किसी चिड़िया का अंडा गिरा था? नहीं बेटा, मुझे तो इस जंगल में ऐसी किसी चिड़िया का नहीं पता। कुकू आगे बढ़ता है। वो जगह जगह रुकता है, जगह जगह पक्षियों से पूछता है, लेकिन कोई भी उसकी माँ को नहीं जानता था। फिर कुकू उड़ता उड़ता सागर वाले जंगल पहुंच जाता है। वहाँ घोंसले में एक कबूतर बैठा था। कुकू
कबूतर से पूछता है। कबूतर अंकल, क्या आपके जंगल में कोई ऐसी चिड़िया है जिसका अंडा पानी में गिर गया हो? हाँ बेटा, एक चिड़िया है हमारे जंगल में। एक रात तेज बारिश में उस चिड़िया का अंडा पानी में बह गया। वो चिड़िया तो अपने अंडे के गम में रोती रोती नाबीना हो चुकी है। कबूतर अंकल, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो चिड़िया कहाँ है? आओ, मैं तुम्हें खुद छोड़ाता हूँ। कबूतर कुकू को साथ लेता है और एक टूटे हुए घर के पास जाता है। कबूतर रानो चिड़िया के घर के अंदर जाता है। रानो चिड़िया छत की तरफ देख रही थी और एक स्वेटर बुन रही थी। चिड़िया रानी, तुमसे कोई मिलने आया है। कौन आया है? एक चिड़ा है जो अपनी माँ को ढूंढ रहा है। उसकी कहानी भी बिल्कुल तुम्हारी कहानी की तरह है। उसे यहाँ ले आया, क्या पता ये वही हो जो खो गया था। कबूतर कुकू को घर के अंदर बुलाता है। कुकू उस बूढ़ी चिड़िया को देखकर रोना शुरू कर देता है। वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया अपना पंख उठाती है और उसे कुकू के चेहरे पर फेरती है। रानो चिड़िया को कुकू के अंदर से अपने अंडे की खुशबू आती है। वो बूढ़ी चिड़िया खुशी से उछलने लगती है। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा वापिस आ गया। मेरा प्यारा बेटा मुझे मिल गया। दोनों माँ बेटा एक दूसरे के गले लगते हैं और खूब रोते हैं। फिर कुकू अपनी रानो माँ को साथ लेकर अपनी पारो माँ के पास जाता है और वो सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।